Hello to everyone. As my night, here I am going to share this video to present my view for particular this day, 10 अक्टूबर। यकीन मानिए, आज जब सुबह सूरज की पहली किरण इस धरा पर पड़ेगी तो मनोविज्ञान में कार्य करने वाले हम सभी लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अक्टूबर का यह डेट पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। सो हैप्पी मेंटल हेल्थ डे टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो, टुडे द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल health emergency due to COVID-19 pandemic. And when we talk about this pandemic, we find that it is not only problem in itself, but it also created number of problems. And the consequences of these problems we can see in every aspect of our life. But इसका मतलब ये नहीं है कि इस पैंडेमिक के केवल निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही हुए हैं। जब हम अपने समाज में अपने चारों ओर इर्द गिर्द देखते हैं तो पाते हैं ऐसी तमाम घटनाएं भी हुई हैं जिनको अगर इवैल्यूएट किया जाए तो हम पाएंगे कि ये शायद कोविड-19 के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अनेक कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिन्हें हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। उन्हीं में से एक जिसकी मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं, नाउ people are being aware about the mental health and about the importance of this mental health, especially in India. As we know that psychology is the scientific study to know the tendency of human behavior and mental process for a given situation or context. And when we talk about the tendency for the mental health, especially in India, not very good. आम जनमानस की मेंटल हेल्थ के प्रति क्या टेंडेंसी है, इसे कुछ हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर लोगों को कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को शेयर भी करते हैं और डॉक्टर से हेल्प भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अगर वो दवा नहीं लेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उनकी फोटो टंग जाएगी माले के साथ। सो दिस इज द केस ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल प्रॉब्लम, केस इज नॉट लाइक एज इन फिजिकल प्रॉब्लम्स। जब लोगों को मानसिक समस्याएं होती हैं तो मनोवैज्ञानिकों से हेल्प नहीं लेते, ना लोगों से शेयर करते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम लोग या तो टेम्पल जाते हैं, दरगाह जाते हैं, दुआ तावीज का सहारा लेते हैं, लेकिन वो कभी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना पसंद नहीं करते। इसके अनेक कारण हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है स्टिग्मा। लोगों के अंदर एक डर है कि अगर वो अपनी मानसिक समस्याओं को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो समाज उन्हें अपने से बाहर बहिष्कृत कर देगा। यही है स्टिग्मा। ये जो डर है, ये डर उन्हें किसी भी मनोवैज्ञानिक से सहायता लेने से मना कर देता है। बट थैंक्स, रियली थैंक्स ही कहेंगे। हालांकि प्रॉब्लम तो बहुत है, बट कोविड-19 को इसके लिए थैंक्स कहा जा सकता है कि नाउ भारत में अब लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो अवेयरनेस है वो बढ़ा है, और जो मानसिक समस्याओं के प्रति जो स्टिग्मा था उसका लेवल कुछ कम हुआ है।
यकीन मानिए इस कोविड-19 में अधिकांशतः उन्हीं लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने लापरवाही की या जिनका मनोबल गिरा हुआ था। मनोबल मतलब मानसिक स्वास्थ्य। ये मानसिक स्वास्थ्य का महत्व ही है जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अनेक पॉलिसीज डेवलप किए और तमाम सरकारी संस्थाएं जैसे ICMR, UGC आदि ने बाकायदा एक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन बनाए। NSS के तहत अनेक ऑनलाइन कार्यक्रम किए गए और किए भी जा रहे हैं। इस सब का इफेक्ट इन सारी चीज़ों का इफेक्ट स्टिग्मा को रिड्यूस करने में पड़ा है। आज बहुत से लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, स्ट्रेस आज से भली बात परिचित हुए हैं, पर मेंटल हेल्थ का संबंध केवल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, OCD से नहीं है। दो शब्द हैं, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। Although both are interrelated, but these two terms are not same, they are different. जरूरत है इन दोनों के अंतर को आम जनमानस को समझाने की, और इसे समझाने का जो कार्य है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हम सभी लोगों का है। और ये करना ही होगा क्योंकि स्टिग्मा अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हमें मेंटल हेल्थ पर लोगों से बात करनी होगी। डे टू डे लाइफ में हमें मेंटल हेल्थ के मीनिंग, मेंटल हेल्थ के कॉजेज, मेंटल हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस, इन सारी चीज़ों पर डे टू डे लाइफ में हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह जैसे हम फिजिकल प्रॉब्लम्स पे एक दूसरे से बात करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम समाज में देखें तो पाते हैं, अगर कोई कहता है कि मुझे फीवर है, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो लोग आसपास के लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसके लिए ये दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे, किसी जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। या फिर अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो खुद ही बताते हैं आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए, ये ठीक से आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देंगे। कुछ इसी तरह हमको मेंटल हेल्थ पर भी आपस में जो हमारे आसपास हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। किसी के मूड, परसेप्शन, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग या एटीट्यूड में अगर असहजता है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि वो कमजोर है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसका इलाज नहीं हो सकता। मानसिक समस्या है और इसका इलाज भी है, बट इसके लिए आपको मेंटल चेकअप की जरूरत पड़ेगी, मेंटल हेल्थ चेकअप। और ये दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड मेडिसिन। मेडिसिन की हम जब बात करते हैं तो साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं। जहाँ तक स्टिग्मा की बात है तो इसको कम करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन एक 3C का फिनोमिना है, CCC। फर्स्ट C मीन्स काजेस, सेकेंड C मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड C इज क्यूरेबिलिटी। हमें लोगों से प्रॉब्लम्स जो कि मानसिक समस्या है, मेंटल प्रॉब्लम्स, उसके काजेस के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी, और हमें ये भी बात करनी पड़ेगी लोगों से कि ये क्यूरेबल है। ठीक है, तो ये एक 3C का कॉन्सेप्ट है जो कि स्टिग्मा को रिड्यूस करने में हम यूज कर सकते हैं। आपदाएं आती हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी, और इन आपदाओं का सामना करना हमारा मानव स्वभाव है। लेकिन कोई भी आपदा हो उसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, और फिर हम उन आपदाओं के निवारण के लिए कार्य करने में सक्षम होते हैं। एंड लास्ट,
गुड मेंटल हेल्थ की शुरुआत होती है गुड लाइफ स्टाइल से। जो पास्ट था प्रेजेंट में जो ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करके देखिए। ये आपदा है, एक अवसर है अपनी आशा और प्रत्याशा को बदलने की, एक धुन की बदलने की। बदल कर देखिए, ये जो धुन बदलने की चल रही है, इस धुन को बदल कर देखिए, मेंटल हेल्थ पे बात करके देखिए। जय हिंद, जय भारत।